हेलो भक्तों, जय श्री हर हर शंभू, जय श्री राम। कैसे हो आप सब शिव भक्त। और आपको बहुत खुश होना चाहिए। सावन आ रहा है, हमारे भोले बाबा का सावन आ रहा है पूरा महीना। और हम सब कावड़ लाएंगे धूम धड़ाके से, अपने भोले बाबा का जल लेके आएंगे और भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी सभी शिव पुराण कथा के माध्यम से ये जाने जाते हैं। और शिव पुराण कथा इनकी बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे चल रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। आप देख सकते हैं, पहले तो प्रदीप मिश्रा जी एक साधारण वेश में रहते हैं, जो छोटे छोटे सर पे बाल हैं, मस्तक पे चंदन है और हाथ में रुद्राक्ष की माला है और गले में भी बहुत सारी रुद्राक्ष की तुलसी की कंठ धारण है। और आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के जो वस्त्र है वो सब वाइट है और पीले वस्त्र पटका डाल रखा है। चेहरे पे बहुत सुंदर तेज और मुस्कुराहट है। प्रदीप मिश्रा जी के भी कान छिदोए हैं। कहता है भोले बाबा के अपने इष्ट में अपने देखोगे तो हर किसी कान छिदोए मिलेंगे। प्रदीप मिश्रा जी के भी कान छिदोए हैं और अनिरुद्धाचार्य जी के भी कान छिदोए हैं। अपने कानों में पहनेंगे, हमारे सनातन धर्म का ये भी एक पहचान है। और सर पे शिखा रखना ये भी एक पहचान है हमारे सनातन धर्म की। और मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की कंठ धारण, ये भी हमारे एक सनातन धर्म की पहचान है। देख सकते हैं भक्तों, जो ये कथा में बोलते हैं वो पहले ऑलरेडी अपने लाइफ में वो करते हैं। तो वही जो भक्तों ये लाभ होता है, फ़ायदा होता है, वही ये कथा में बोलते हैं। बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चा बनाते हैं, चमत्कार करते हैं, तो उनकी कथा में इस प्रकार भीड़ आती है। क्योंकि कोई पर्चे की इच्छा से आता है, कोई पोल सुनने की इच्छा से आता है, कोई अपने गुरुवर के दर्शन पाने की इच्छा से आता है, कोई भागवत कथा की इच्छा से आता है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना कोई चमत्कार दिखाते, ना कोई पर्चा बनाते, फिर भी बागेश्वर धाम सरकार की कथा के से ज़्यादा पब्लिक प्रदीप मिश्रा जी की कथा में क्यों आ रही है? क्योंकि भक्तों का ये प्रेम है महादेव के नज़दीक। और प्रदीप ये नहीं है कि भक्तों का मुसीबत का हल नहीं हो रहा। प्रदीप मिश्रा जी कहते परमात्मा पे विश्वास करके अगर जो तुम बोलोगे वो सत्य होने वाला है। आप जो दिन रात भजन करते हो, परमात्मा का गुणगान करते हो, अगर आपकी वाणी बिल्कुल पवित्रता हो जाती है, जो आप अपने शब्द बोल देते हो, वो परमात्मा को पूरा करना होता है। आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी महादेव पे विश्वास कर वो सिर्फ अपनी वाणी से, कथा व्यास जी से ललकार कर भक्त आज, जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है, दुनिया में हर कोई अपनी अपनी डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। अपने कोई बीमारियां हैं, लव के डिप्रेशन और घर गृहस्थी का डिप्रेशन, पैसे का डिप्रेशन, बिजनेस का डिप्रेशन, बहुत सारे डिप्रेशन बढ़ रहे हैं अपनी माइंड की ओर। लेकिन इन सब डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है, कैसे दूर रहना है, अब तो कथा वीडियो के माध्यम से आपको सब जाना जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी कथा व्यास जी से ललकार कर बोलते हैं, महादेव पे विश्वास कर के ऐसे पावरफुल व्रत बताते हैं, ऐसे पावरफुल मंत्र बताते हैं, उपाय बताते हैं, जो कि प्रदीप मिश्रा जी बोल देते हैं भक्तों को और वो सत्य पूरा हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं, भक्त गुरुदेव पे विश्वास कर उनको करते हैं, जीवन में उतारते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ होता है भक्तों को जब प्रदीप मिश्रा जी को ये पता चलती है। प्रदीप मिश्रा जी के पास भक्तों के पर्चे आते हैं। बागेश्वर धाम पर्चे बनाते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के पास पर्चे आते हैं और वो पर्चों में लिखा होता है सही, अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिला भक्तों को, ये उपाय किया, ये व्रत किया, मंत्र का चार किया तो हमें इस संकट से दूर हुए। महादेव की कृपा के पात्र जो भक्त बन जाते हैं वो पर्चे प्रदीप मिश्रा तक पहुंचाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी उन पर्चों को सारे करोड़ों पंडाल में जो भक्त होते हैं, करोड़ों भक्त, सबको सुनाते हैं माइक के ज़रिए। और अगर अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा अच्छी लगती है, इनसे जुड़ना चाहते हो, हेलो भक्तों, जय श्री हर हर शंभू, जय श्री राम। कैसे हो आप सब शिव भक्त। और आपको बहुत खुश होना चाहिए। सावन आ रहा है, हमारे भोले बाबा का सावन आ रहा है पूरा महीना। और हम सब कावड़ लाएंगे धूम धड़ाके से, अपने भोले बाबा का जल लेके आएंगे और भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी सभी शिव पुराण कथा के माध्यम से ये जाने जाते हैं। और शिव पुराण कथा इनकी
बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे चल रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी। आप देख सकते हैं, पहले तो प्रदीप मिश्रा जी एक साधारण वेश में रहते हैं, जो छोटे छोटे सर पे बाल हैं, मस्तक पे चंदन है और हाथ में रुद्राक्ष की माला है और गले में भी बहुत सारी रुद्राक्ष की, तुलसी की कंठ धारण है। और आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के जो वस्त्र है वो सब वाइट है और पीले वस्त्र पटका डाल रखा है। चेहरे पे बहुत सुंदर तेज और मुस्कुराहट है। प्रदीप मिश्रा जी के भी कान छिदोए हैं। कहता है भोले बाबा के अपने इष्ट में अपने देखोगे तो हर किसी कान छिदोए मिलेंगे। प्रदीप मिश्रा जी के भी कान छिदोए हैं और अनिरुद्धाचार्य जी के भी कान छिदोए हैं। अपने कानों में पहनेंगे, हमारे सनातन धर्म का ये भी एक पहचान है। और सर पे शिखा रखना ये भी एक पहचान है हमारे सनातन धर्म की। और मस्तक पर चंदन, गले में तुलसी की कंठ धारण, ये भी हमारे एक सनातन धर्म की पहचान है। देख सकते हैं भक्तों, जो ये कथा में बोलते हैं वो पहले ऑलरेडी अपने लाइफ में वो करते हैं। तो वही जो भक्तों ये लाभ होता है, फ़ायदा होता है, वही ये कथा में बोलते हैं। बागेश्वर धाम सरकार तो पर्चा बनाते हैं, चमत्कार करते हैं, तो उनकी कथा में इस प्रकार भीड़ आती है। क्योंकि कोई पर्चे की इच्छा से आता है, कोई पोल सुनने की इच्छा से आता है, कोई अपने गुरुवर के दर्शन पाने की इच्छा से आता है, कोई भागवत कथा की इच्छा से आता है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना कोई चमत्कार दिखाते, ना कोई पर्चा बनाते, फिर भी बागेश्वर धाम सरकार की कथा के से ज़्यादा पब्लिक प्रदीप मिश्रा जी की कथा में क्यों आ रही है? क्योंकि भक्तों का ये प्रेम है महादेव के नज़दीक। और प्रदीप ये नहीं है कि भक्तों का मुसीबत का हल नहीं हो रहा। प्रदीप मिश्रा जी कहते परमात्मा पे विश्वास करके अगर जो तुम बोलोगे वो सत्य होने वाला है। आप जो दिन रात भजन करते हो, परमात्मा का गुणगान करते हो, अगर आपकी वाणी बिल्कुल पवित्रता हो जाती है, जो आप अपने शब्द बोल देते हो वो परमात्मा को पूरा करना होता है। आप देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी महादेव पे विश्वास कर वो सिर्फ अपनी वाणी से कथा व्यास जी से ललकार कर भक्त, आज जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है दुनिया में हर कोई अपनी अपनी डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। अपने कोई बीमारियां हैं, लव के डिप्रेशन और घर गृहस्थी का डिप्रेशन, पैसे का डिप्रेशन, बिजनेस का डिप्रेशन, बहुत सारे डिप्रेशन बढ़ रहे हैं अपनी माइंड की ओर। लेकिन इन सब डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलना है, कैसे दूर रहना है, अब तो कथा वीडियो के माध्यम से आपको सब जाना जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी कथा व्यास जी से ललकार कर बोलते हैं महादेव पे विश्वास कर के ऐसे पावरफुल व्रत बताते हैं, ऐसे पावरफुल मंत्र बताते हैं, उपाय बताते हैं, जो कि प्रदीप मिश्रा जी बोल देते हैं भक्तों को और वो सत्य पूरा हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं, भक्त गुरुदेव पे विश्वास कर उनको करते हैं, जीवन में उतारते हैं और महादेव की कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत फ़ायदा, बहुत लाभ होता है भक्तों को जब प्रदीप मिश्रा जी को ये पता चलती है। प्रदीप मिश्रा जी के पास भक्तों के पर्चे आते हैं, बागेश्वर धाम पर्चे बनाते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के पास पर्चे आते हैं और वो पर्चों में लिखा होता है सही अपनी मुसीबतों से छुटकारा।